वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभो समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनिमानिसालिपरपीत परागपुण्यं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावों सिया राम के हनुमत हों ये सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनाऊं गणपति द्वितीय गुरु भगवान। तृतीय मनाऊं शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजपतन गणेश। बार बार
शिरनावं जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। बोलिए भारत माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमेष्ठ प्रणम्य परात्पर अखिलेश्वर, मेरे परम आराध्य ठाकुर भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भक्ति प्रवाह चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन एवं दिव्य श्री राधा सखी मंडल के जानकीपुरम इकाई के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक सत्संग चिंतन के लाभ से आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस 3 दिवसीय दिव्य चिंतन आध्यात्मिक सत्संग सत्र में कुछ जीवन से जुड़ी हुई बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति के बर्तन में परिवर्तन कैसे हो, व्यक्ति के जीवन में शांति कैसे हो, आनंद कैसे आए, वह आध्यात्मिक रूप से आंतरिक रूप से शक्तिशाली कैसे बने, इसका एक लघु प्रयास मेरे माध्यम से किया जा रहा है। कल मित्रों आपने श्रवण किया कल का विषय यह रहा कि मनोनिग्रह कैसे हो और मनोनिग्रह के माध्यम से क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। कल आपने ऐसा श्रवण किया। आज है आत्मनिर्भर कैसे बने। हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता का बोध कैसे हो। कुछ दिनों पहले भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात कही थी। उन्होंने अपने संबोधन में 30 बार आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया था। मैंने सोचा, विचार किया कि इस विषय पर चिंतन किया जाए कि आत्मनिर्भर क्या है, हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती है। तो विचार किया, चिंतन किया तो ये पता चला देवी और सज्जनों कि हम 2 तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक भौतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। और ये आत्मनिर्भर शब्द जो है वो आत्मा से लिया गया है।
और आध्यात्मिक निर्भरता के बिना भौतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना ये अधूरी आत्मनिर्भरता होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक आत्मनिर्भरता की, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने, मनीषियों ने इस पर बहुत अधिक ज्यादा जोर दिया है। और हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मनिर्भरता के न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रेरित करके उसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं रामचरितमानस का। भगवान श्री राघवेंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ। और विचार करिए, 14 वर्ष की वनवास की एक लंबी अवधि है। और वनवास भी ऐसा हुआ कि साधन विहीन, सामर्थ्यहीन, यहां तक कि महारानी कैकेयी ने राम से कहा कि राम, तुम ये अपने राजसी परिधान उतार करके वल्कल वस्त्र धारण करो, जैसे संत महात्मा मुनि योगी त्यागी तपस्वी सन्यासी जिस वेश को धारण करते हैं, जिन वस्त्रों को धारण करते हैं, वह वस्त्र पहन करके राम तुम्हें वन जाना होगा। और इतना ही नहीं, वर्णन आता है कि श्री सीता जी के हाथ में एक पीली सी साड़ी थी। मानो माता कैकेयी ने यह संकेत किया कि सीता, तुम्हें ये राजसी परिधान, ये राजसी परिधान की साड़ी यहीं पर त्यागनी होगी। और जैसी मुनि पत्नियां, सन्यासियां या ऋषियों की पत्नियां जिस वेश को धारण करती हैं, वह वस्त्र तुम्हें पहनने होंगे। और आप विचार करिए, 14 वर्ष का वनवास मुनिवेश में, और चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र 11.5 वर्ष रहे। और आपने विचार किया कि भगवान श्री राघवेंद्र आपस में लक्ष्मण और श्री सीता जी से बात करते हैं, और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि कहाँ हम राजमहलों में रहते थे, कहाँ हम राजा और रानी बनने वाले थे, लेकिन आज हम सब वनवासी। कलिपावना अवतार कविकुल चक्र चूड़ामणि संत शेखर पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी का वेश और 14 वर्ष की एक लंबी अवधि, एक लंबा काल। तो मानो राम जी के मन ने यह प्रश्न किया हो कि हम इस 14 वर्ष के अभियान में सफल कैसे होंगे। और विचार करिए, साधनहीन व्यक्ति, और वह भी विश्व विजेता रावण से टकराने जा रहा है। उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रावण, तो एक साधनहीन व्यक्ति
विश्व विजेता रावण से टकराने की हिम्मत रखता है। मानो राम ने कहा कि इन 14 वर्षों में यह 14 वर्ष हमें आत्मनिर्भर बना देंगे, इसलिए हमारा यह अभियान सफल हो जाएगा। और विचार करिए, कुछ नहीं भगवान के पास, लेकिन राम जी ने वहीं साधन इकट्ठे किए, सेना इकट्ठी की। मनुष्यों की ही ना सही तो बानरों की सेना इकट्ठी की। बानरों की सेना इकट्ठा करके जंगल में ही साधन एकत्रित करके विश्व विजेता रावण को चुनौती दे डाली और उसके समूल को नष्ट कर दिया और अपने अभियान को सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाए। इसका संकेत क्या है? क्या दुनिया में इससे बड़ा आत्मनिर्भरता का कोई उदाहरण हो सकता है? और आप जानते हैं, लंका विजय से पूर्व जब यह प्रश्न उठा कि हम सागर को पार कैसे करेंगे, हम तो साधनहीन हैं, समुद्र की लंबाई चौड़ाई गहराई बहुत ज्यादा है, तो अपने ही दल में बोले हमारे पास इंजीनियर भी हैं। उस समय के दक्ष इंजीनियर नल और नील के माध्यम से सेतु का निर्माण हुआ और सेतु का निर्माण हुआ। उसके लिए कहाँ से पत्थर लाना है, कहाँ से क्या लाना है, सारी व्यवस्था की जाए। यानी समस्त साधन जुटा करके लंका तक की यात्रा की और लंका में रावण को चुनौती दी। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण। व्यक्ति का संकल्प अगर दृढ़ है और अगर वह चुनौतियों से लड़ना जानता है, परिस्थितियों से समझौता नहीं करता है, परिस्थितियों से अगर संघर्ष करना जानता है, तो उसके संकल्प में यदि दृढ़ता है तो दुनिया की सारी चुनौतियां उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर कर देती हैं और वह आत्मनिर्भर बन सकता है। राम ने ऐसा सिखाया। और महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के जीवन में पग पग पर आत्मनिर्भरता दिखाई देती है, पग पग पर आत्मनिर्भरता। इस 14 वर्ष की विशाल अवधि में इतने संकट आए, पत्नी का अपहरण हो गया, युद्ध के मैदान में स्वयं डटना पड़ा, भाई मूर्छित हो गया, लेकिन दूत भेज करके अयोध्या में न पिता से सहायता मांगी, न भाई से सहायता मांगी, न गुरु से सहायता मांगी। यानी राम ने मानो संकल्प किया था कि मैं आत्मनिर्भर बनकर के अपनी चुनौतियों का सामना स्वयं करूंगा और अपने अभियान को सफल करूंगा। और महाराज इसीलिए जीवन में प्रतिकूलता में भी जो अनुकूलता ढूंढ लेता है, या जीवन में जो प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करना जानता है, वही आत्मनिर्भर हो सकता है। और एक आत्मनिर्भरता का उदाहरण महाभारत में भी दिखाई देता है। एक उदाहरण आत्मनिर्भरता का महाभारत में दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण पेश किया आत्मनिर्भरता का पांडवों के माध्यम से। भगवान पांडवों के दूत बनकर के कौरवों के पास जाते हैं और जैसे ही दूत बनकर के कौरवों के पास जाते हैं, दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा केशव। सूची अग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। और भगवान ने कहा कि ठीक है, 5 गांव ही आप कौरवों को दे दीजिए, आप पांडवों को दे दीजिए, पांडव उसी में गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने दिया क्या पांडवों को? खांडव वन, उजड़ी हुई बंजर भूमि का एक टुकड़ा। और जब खांडव वन पांडवों को दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि पांडव, तुम ये उम्मीद मत करना कि कौरव तुम्हें कुछ और देंगे, अब तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा।
और आत्मनिर्भर बनकर के अपने संसाधन स्वयं जुटाने होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता का जो सूत्र पांडवों को दिया, उसी का ये परिणाम हुआ कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ जैसे राज्य और नगरी की स्थापना कर दी। तो इसलिए मित्रों, जिससे चुनौतियों का संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना आता है, जो जीवन में संघर्ष से डिगता नहीं है, वही आत्मनिर्भर बन सकता है। ये भौतिक आत्मनिर्भरता की थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके समक्ष की। परमात्मा तुम्हें अवसर देता रहेगा आत्मनिर्भर बनने का। और देखो, चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाए, यह भी जीवन की एक कला है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती है। और देखो भाई, आत्मनिर्भर बनने का मतलब है आत्मा में भी टिकना है। क्योंकि भौतिक जगत में आत्मनिर्भर बनने के लिए विज्ञान, तकनीक, शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु आध्यात्मिक जगत में आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा। और सज्जनों, ये विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में सब कुछ संभव है। क्योंकि विज्ञान कभी हार मानता नहीं है। तो विज्ञान कभी हार नहीं मानता है और अध्यात्म को जीतने में रुचि नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक होने का मतलब होता है आजात शत्रु हो जाना। आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से प्रश्न करें कि क्या आप किसी को जीतना चाहते हैं, तो वो कहेगा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं को जीतना चाहता है। विज्ञान और अध्यात्म का अंतर तो तब समझ में आता है जब जीवन में आपके योग उतरता है, और वरना आप समझ नहीं पाएंगे, दोनों में उलझ जाएंगे। विज्ञान कुछ भी कर सकता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, पर विज्ञान एक काम नहीं कर सकता। और वह काम क्या है? विज्ञान काल पर नियंत्रण नहीं कर सकता। आपका बीता हुआ समय आपको नहीं लौटा सकता। एक शिव पुराण का प्रसंग आपके समक्ष रखता हूं। शिव पुराण में एक चर्चा आती है कि भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती जी से कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। देवी पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि प्रभु, काल के क्या लक्षण हैं और काल को जीतने का उपाय क्या है? उसको बस में कैसे किया जा सकता है? और मित्रों, काल के दो अर्थ हैं, मृत्यु और समय, टाइम एंड डेथ, दोनों को काल कहते हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती जी का उत्तर दिया और कहा कि मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, देवता, ऋषि, मुनि, इनमें से कोई भी काल को अपने बस में नहीं कर सकता। देवी पार्वती ने कहा कि मैंने तो सुना है कि आपने काल को बस में कर लिया है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी बात छोड़ो देवी, हाँ, एक व्यक्ति है जो अपने काल को अपने बस में कर सकता है, और वह कौन है? वही है योगी। योगी काल को नियंत्रण में कर सकता है। और आप में से जितने लोग योग से गुजरे होंगे, उनकी अपनी अनुभूति होगी।
और मित्रों, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जो आपको ये अनुभूति दे सके जो आपको योग के माध्यम से प्राप्त हो सकती है या हो रही है। क्योंकि अब समय तेजी से बदल रहा है। पहले सुबह शाम बदलता था, पहले कुछ दिनों बाद समय बदलता था, फिर सुबह शाम बदलने लगा, अब तो पल पल में समय बदल रहा है। और इतनी तेजी से परिवर्तन आपके बीच में घटित हो रहा है कि आप किसी दुकान में जाएं और दुकान में किसी वस्तु को खरीदें और अभी आप दुकान से बाहर नहीं निकले हैं कि उस वस्तु का नया मॉडल दुकान में आ जाता है। तो इसीलिए, और ऐसी स्थिति में जब आप योग करेंगे तो योग क्या करता है? बोले योग आपको समय का संतुलन सिखाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि योग क्या होता है, योग किसे कहते हैं? एक छोटी सी परिभाषा आपके बीच में मैं दे रहा हूं। योग किसे कहते हैं? देखो भाई, वर्तमान में जीने की कला का नाम ही योग है। जो योगी होगा उसकी वर्तमान पर पकड़ होगी, समय उसका गुलाम होगा। वरना जो बीत गया आप उसमें उलझे रहेंगे और जो आने वाला है उसकी बेचैनी पाल लेंगे। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बस इसी का चिंतन आपके जीवन में चलता रहेगा। और अगर आप योग करेंगे तो जीवन में आपके संतुलन आएगा। लेकिन आप अपने योग को किसी क्रिया से अवश्य जोड़ लीजिएगा। क्योंकि योग में सांस की क्रिया का महत्व है। मैंने कल भी आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि अगर आपकी सांस किसी मंत्र से जुड़ जाए तो अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में कोई मंत्र ना हो तो हनुमान चालीसा की चौपाई को ही आप मंत्र बना लीजिए। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो वह ध्वनि विज्ञान के ऊपर आधारित की। एक एक शब्द बड़े ध्यान से जोड़ा है तुलसीदास जी ने। और जब सांस के माध्यम से हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का एक एक शब्द आपके जब भीतर उतरता है तब एक दिव्य विज्ञान आपके भीतर काम करता है। और मित्रों, देवी और सज्जनों, हनुमान जी से बड़ा कोई योगी है ही नहीं। और इसलिए हनुमान जी के गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं। तो योग के माध्यम से आप आत्म तत्व से जुड़िए। और जब योग के माध्यम से आप आत्म तत्व से जुड़ेंगे तो आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न होंगे और सही मायने में आप आत्मनिर्भर बनेंगे। और एक और बात देवी और सज्जनों, मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विज्ञान और धर्म का कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि विज्ञान भी एनर्जी को मानता है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब एनर्जी का ही परिणाम है, ऊर्जा का ही परिणाम है, ऊर्जा का ही रूपांतरण है। योग भी ऊर्जा को स्वीकार करता है। योग के माध्यम से भी आपके नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ाई जाती है। और मनुष्य की देह मिली है तो समझो, शास्त्र कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं कि दुनिया में जितनी शक्ति
बाहर दिखाई देती है, उतनी ही शक्ति मनुष्य के भीतर अंतर्निहित है। आइए भीतर की शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में एक मेरुदंड है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। विज्ञान कहता है कि 33 अस्थिखंड मिलने से मेरुदंड बनता है और ये मेरुदंड भीतर से खोखला है, इसका नीचे का भाग थोड़ी नुकीला है और मेरुदंड के आसपास जो क्षेत्र है उसको कंद कहते हैं। और विज्ञान भी कहता है और शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 14 नाड़ियां प्रमुख हैं, उनमें भी 3 नाड़ियां प्रधान हैं। पहली नाड़ी को इड़ा कहते हैं। हमारे मेरुदंड के बाएं हिस्से में लिपटी हुई है जो नाड़ी, उसे हम इड़ा कहते हैं। दूसरी नाड़ी को कहते हैं पिंगला। मेरुदंड के दाईं और राइट हैंड साइड जो नाड़ी लिपटी हुई है उसको कहते हैं पिंगला। और तीसरी नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। यह सहस्त्रार से चल करके मूलाधार तक है, इसको सुषुम्ना कहते हैं। और यही नाड़ी मूलाधार चक्र में सर्पणी की तरह कुंडली मान करके लिपटी रहती है, यही इसी को कुंडली कहते हैं। जब आप योग करते हैं तो इस कुंडलिनी का मुंह खुलता है और आप चार्ज हो जाते हैं। बस इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, और कुछ लंबा चौड़ी बात नहीं है। इसलिए शक्ति का उपयोग अपने जीवन में आपको समझना पड़ेगा। और यह शक्ति प्राणायाम से नियंत्रित होती है। जब आपसे प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है तब आपसे कहा जाता है कि आप अपनी कमर को सीधा रखिए, अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, क्योंकि अगर मेरुदंड सीधा नहीं है तो नाड़ियों में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सही रूप से नहीं हो पाएगा। और इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को प्राणायाम करने के बाद सरदर्द होने लगता है, क्योंकि हमारी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं हो पाया, अवरुद्ध हो गया। तो 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, इसलिए कम से कम 3 बार प्राणायाम तो करना ही चाहिए। और जब आप 3 बार प्राणायाम करेंगे तो रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आप प्रयोग करना, जब कभी आप तनाव में हों, जब कभी आप डिप्रेस हों, जब कभी आप अशांत हों, जब कभी आप उदास हों, तो आप सीधे बैठ जाइए मेरुदंड को सीधा करके और लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए। आप धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगेंगे। और जैसे ही आपकी कमर मुड़ती है, आपके भीतर विचारों की अधिकता, आपके भीतर तनाव की अधिकता प्रारंभ हो जाती है। तो प्रतिदिन कोशिश करिए कि आप कमर सीधी करके बैठें, कमर मुड़े नहीं। जितना आपका मेरुदंड सीधा होगा उतनी ही जल्दी आप शांत होंगे और अपनी आत्मा के निकट होंगे। और जब आप अपने आप को अपनी आत्मा के निकट पाएंगे तभी आप आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगे। और अब विचार करते हैं कुछ बाहरी आत्मनिर्भरता की।
नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, ये व्यक्ति को न भीतर से आत्मनिर्भर बनने देती है, न बाहर से आत्मनिर्भर बनने देती है। और ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों का प्रभाव, ये हमारे आत्मबल को दुर्बल बनाती है। जिसका आत्मबल गिर जाता है वो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। हम विचार करते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। समाज का दृश्य कितना निराशाजनक है। जो समाज मूल्यों के आधार पर चलना था, उसमें भोग और विलास रह गया। परिवार प्रेम से चलने थे, लेकिन रिश्ते बोझ बन गए। व्यवसाय में जो परिश्रम पूजा था वह नशा बन गया। प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्वता में बदल गई। चारों ओर निराशा का वातावरण फैल गया। हमारे आसपास सारी नेगेटिविटी है, उसे मिटाना है। और अपने आसपास की नेगेटिविटी को मिटाने के लिए अपने भीतर से पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का प्रस्फुटन करना पड़ेगा। और हम लोग विषय में चलें इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लें। एक गड़रिया था, भेड़ चराता था जंगल में। उसका नियम था, जब वह जंगल में भेड़ चराता था तो उसकी पत्नी दोपहर में घर से भोजन बना करके ले आती और वह भोजन कर लेता। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे जंगल में सूचना भिजवा दी कि आज दोपहर का भोजन उसके घर से नहीं आएगा। उसने सोचा कि आज दोपहर का भोजन मेरे घर से नहीं आएगा तो क्या करूं? अगर भेड़ों को जंगल में छोड़ के जाता हूं भोजन करने के लिए, तो मेरी भेड़ों की जंगल में रक्षा कौन करेगा? तब तक उसने एक नजर दौड़ाई तो दूर देखा कि एक पेड़ पर चढ़ करके एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। सोचा इसी से कह देता हूं कि जब तक मैं भोजन करने के लिए जाऊं तब तक ये मेरी भेड़ों की रक्षा करेगा, रखवाली करेगा। लेकिन तब तक गड़रिया ने सोचा कि कहीं थोड़ी देर बाद इसी बीच कोई सुंदर गाड़ी में बैठी हुई एक स्त्री निकलेगी, ये उसके पीछे दौड़ पड़ेगा और थोड़ी देर दौड़ेगा और जब इसे गौर से देखेगा तो पता चलेगा कि ये मेरी वाली नहीं, लौट आएगा। फिर मेरी भेड़ों का क्या होगा? तो दूसरे के शरीर के आर पार जाना, दूसरों के बारे में निम्नतम सोच पैदा करना, दूसरों के विषय में ऐसा कुछ सोच लेना जो कुछ संभव ही नहीं है, यही मन का काम है। और ये पता भी नहीं लगने देता कि कब इसने ऐसा सोच लिया। सार्वजनिक रूप से स्त्री पुरुष से बातें करती है, पुरुष स्त्री से बातें करता है। कितने भद्र लगते हैं, कितने सभ्य लगते हैं, कितने कुलीन लगते हैं, कितने चरित्रवान लगते हैं। लेकिन आपके भीतर उस समय क्या चल रहा है, यह तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक आप और दूसरा आपका भगवान। तीसरा कोई नहीं जान पाता। इसलिए आप अपने मन के प्रति अत्यधिक सावधान रहिए, अन्यथा न जाने कब ये उल्टा सोच लेगा, कब ये नकारात्मक सोच से घिर जाएगा और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए नेगेटिविटी का गर्भाशय है मन।
जब ये मन दूसरे पर टिकता है तो अहंकार लाता है, और जब ये मन खुद पे टिकता है तो अकेलापन लाता है। अहंकार और अकेलापन, इन दोनों का जो संयुक्त परिणाम होता है उसे कहते हैं अवसाद, डिप्रेशन। और डिप्रेशन की बीमारी तो घर घर में फैल गई है। आजकल डिप्रेशन की बीमारी तो घर घर में फैल गई है। जब लोग किसी पार्टी या समारोह में आपस में मिलते हैं तो महिलाओं को आप देखें, अत्यधिक महिलाएं आपस में बातचीत करती हुई मिलेंगी। अरे मैं तो 2-3 दिन पहले डिप्रेशन में चली गई थी, अभी कल ही निकली। और आश्चर्य की बात है कि खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं और खुद ही निकल आते हैं। भगवान का भक्त और डिप्रेशन, जिसने थोड़ी सी भी पूजा की हो या करता हो वह उदास, वह निराश, कुछ बात समझ में नहीं आती। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई टेंशन में है, सबसे ज्यादा कोई उदास है तो ये भक्त लोग हैं। जितने ये मंदिर जाने वाले लोग हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, व्रत उपवास तीर्थ करने वाले लोग हैं, ये सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं। इसलिए सज्जनों, इस मन के मामले में अत्यंत सावधान हो जाइए। ये मन आपके भीतर अवसाद पैदा करता है, नेगेटिविटी पैदा करता है। ये आपके भीतर नेगेटिविटी लाता है, और नेगेटिविटी आपके जीवन में अकेली नहीं आती, इसका बहुत लंबा परिवार है। ये पूरी फैमिली के साथ आपके साथ आती है, आपके पास आती है। और नेगेटिविटी, इसके दादा का नाम है द्वेष, इसके बाप का नाम है अहंकार, इसकी माँ का नाम है क्रोध, इसकी बेटी का नाम है भय, इसका एक भाई है जिसका नाम है विलास, इसकी एक बहन है जिसका नाम है जिद, इसका एक पिता है जिसका नाम है, इसका एक पोता है जिसका नाम है पाप। इतना बड़ा खानदान आता है नेगेटिविटी के साथ। और जैसे ही आपके जीवन में नकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी आती है, आपको समझ आना बंद हो जाता है। इसलिए किसी हालात में आपको नेगेटिव नहीं होना है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको नकारात्मकता से घिरना नहीं है। अवसाद व्यक्ति को तोड़ देता है। यदि आप टूट गए तो नुकसान आपका है, क्योंकि दूसरे लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। आप जरा डिप्रेशन में गए कि लोगों ने आपका फायदा उठाया। हमारे समाज में पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन आप देखने को मिलता है, क्योंकि आप टूटे और आपका फायदा दूसरों ने उठाया। किसी शायर ने एक शेर लिखा है कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए। बस आप जरा से टूटे, लोग मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए नेगेटिविटी आए तो जिस पॉजिटिविटी से उसका इलाज करना है वह कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगी, वह आपके भीतर है। परमात्मा कहता है कि मैं ही तेरे साथ पैदा हुआ था और मैं ही तेरे साथ जाऊंगा, और परमात्मा से बड़ा पॉजिटिव और कौन हो सकता है। जब हम निराश हों, थके हों, हताश हों, दुखी हों, तो हम अपना इलाज दूसरों में खोजते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई साधु के पास जाता है, कोई महात्मा के पास जाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है। सत्संग के दौरान मैं भी कई घरों में जब जाता था तो घर में लोग कहते थे हमारे बच्चों पे
पंडित जी, महाराज जी, हमारे बच्चों पे हाथ रख दीजिए, इनका जीवन बदल जाएगा। अगर मेरे हाथ रखने से थोड़ी बच्चों का जीवन बदलेगा। बच्चों का जीवन तो माँ बाप के आचरण और उनके द्वारा दिए हुए संस्कार से बदलेगा। अगर मेरे हाथ रखने से बच्चों का जीवन बदलता तो मैं तो हाथ रखने की दुकान खोल लेता। हाँ, कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक आपको संकेत दे सकता है, जीवन में जीवन के रास्ते बता सकता है, जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही होगा। इसलिए आइए अपने भीतर अपनी पॉजिटिविटी को ढूंढते हैं। आइए अपने भीतर अपनी सकारात्मकता की खोज करते हैं, और इसके लिए हमें अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। एक घटना आपको सुनाता हूं। एक व्यापारी था, उसका धंधा नहीं चलता था। उसका एक महात्मा के यहां आना जाना था। एक दिन वह व्यापारी उस महात्मा के पास गया और महात्मा जी को प्रणाम करके बोला, महात्मा जी, बड़ा परेशान हूं, हैरान हूं। महात्मा ने कहा, बोलो बेटा, क्या परेशानी है? व्यापारी ने कहा कि मेरा धंधा नहीं चलता है। महात्मा ने कहा कि लो, ये मंत्र देता हूँ, ले जाओ, जपो, धंधा चलने लगेगा। और सचमुच उसने मंत्र जपा और धंधा चलने लगा। बहुत प्रसन्न हुआ। 2-3 साल बाद फिर महात्मा के पास लौटा और महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, फिर एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। महात्मा जी ने कहा, क्या बात है बेटे, बोलो, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? उस व्यापारी ने कहा कि महात्मा जी, एक बड़ा सा मकान बन जाता तो बहुत अच्छा होता। महात्मा ने कहा कि लो, ये मंत्र ले जाओ, जपो, मकान बन जाएगा। उसने जपा और सचमुच मकान बन गया। बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न। धन्य है महात्मा जी, आपका चमत्कार है। दो 3 साल बाद फिर आया। महात्मा ने कहा, बच्चा, क्या प्रॉब्लम है? उस व्यापारी ने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि बेटी जवान हो गई है, अब इसकी शादी करनी। महात्मा ने एक मंत्र दिया, बोले खुद भी जपो और बेटी को भी जपवाओ, विवाह हो जाएगा। और उसने खुद भी जपा, बेटी को भी जपवाया, विवाह हो गया। बड़ा प्रसन्न। कुछ दिनों बाद फिर लौटा, महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, एक समस्या है। महात्मा जी ने कहा, बोलो बेटे, क्या समस्या है? इतनी समस्याओं का समाधान मैंने किया तो ये समस्या का भी समाधान मैं करूंगा। व्यापारी ने कहा कि ये मेरी निजी और पर्सनल समस्या है। तो बोलो। नहीं नहीं, पर्सनल समस्या एकांत में कहूंगा। महात्मा ने कहा, भीतर आ जाओ, एकांत में कह दो। उस व्यापारी ने कहा कि महात्मा जी, मेरी समस्या यह है कि कहने में नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि क्या कहने में नहीं है? कौन कहने में नहीं है? उस व्यापारी ने कहा कि मेरी घरवाली मेरे कहने में नहीं है। इसका कोई मंत्र हो तो बताइए। महात्मा ने कहा कि अरे मूर्ख, इसका कोई मंत्र नहीं है। अगर इसका मंत्र होता तो मैं ही महात्मा क्यों बनता? मैं ही महात्मा बन के क्यों बैठता अगर इसका कोई मंत्र होता? और महाराज, जिंदगी की कुछ समस्याओं का समाधान आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए आपका डिप्रेशन, आपकी थकान, आपकी निराशा, आपकी उदासी आपको ही निपटानी पड़ेगी। ये कोई दूसरा नहीं निपटाएगा। कुछ दिनों पहले एक शिष्य का मेरे पास फोन आया। बोले, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ, विचारों का संतुलन मेरे दिमाग में बराबर चलता रहता है, मैं क्या करूँ, कोई मेरा मार्गदर्शन करिए। मैंने उसे साधना बताई। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये साधना आप मेरे लिए खुद करिए, स्वयं करिए,
और आप ही मुझे ठीक करिए, आप मेरे गुरु हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इसके माध्यम से अगर वह सुन रहा हो तो मैं उसे कहना चाहता हूं, आपकी उदासी, आपकी निराशा, आपका डिप्रेशन आपको खुद ही मिटाना होगा। जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें खुद ही निपटाया जाता है। गुरु तो केवल मार्गदर्शन कर सकता है, कोई और नहीं निपटाएगा। इसलिए मित्रों, अपने भीतर अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जो माताएं संतानों को जन्म दे चुकी हैं वह जानती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पिएगा, कुछ दिन बाद गाय का पिएगा, फिर बाहर का पिएगा, धीरे धीरे वो प्रशिक्षित हो जाता है। फिर अन्नप्राशन होगा। बच्चे की उम्र के साथ साथ समझदार माताएं उसके खान पान का ध्यान रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि कुछ ज़्यादा खा जाएगा, कुछ ऐसी वैसी चीज़ खा जाएगा तो खुद भी नहीं पचा पाएगा, खुद भी परेशान होगा और मुझे भी परेशान करेगा। लेकिन जरा सी आपकी नज़र हटती है बच्चे से तो बच्चा मिट्टी खा लेता है। बस ठीक ऐसी ही स्थिति आपके मन की है, क्योंकि मन का भोजन जो है सज्जनों देवियों वह है विचार। मन विचार खाता है, तो मन विचारहीन हुआ तो निष्क्रिय हुआ। तो जैसे बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है वैसे ही आपको अपने मन का ध्यान रखना पड़ता है। और महाराज, इसलिए आप अपने मन को थॉटलेस करने के लिए आप अपने मन को प्रशिक्षित करिए, क्योंकि जैसे ही आपका मन आपके कंट्रोल में आता है, आपकी बुद्धि स्वतंत्र हो जाती है और आपका हृदय प्रभावी हो जाता है। तो आइए इस पर विचार करें कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा के वाइब्रेशन को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए। बाहर से जो हम एक शरीर देखते हैं, परंतु भीतर से हम 7 शरीर हैं। जब हम मेरुदंड सीधा करते हैं और जब हम मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं तो आपके मलमूत्र के स्थान से थोड़ी सी ऊपर आपका एक चक्र है जिसे आप मूलाधार चक्र के नाम से जानते हैं, जो हमारी जीवन ऊर्जा है बस वहीं पर टिकी हुई है। और मूलाधार चक्र के पास काम केंद्र है। जैसे पृथ्वी का स्वभाव होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी इस बल के प्रभाव से ऊपर उछाली हुई चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसे ही हमारी जीवन की समस्त ऊर्जा नीचे इसी केंद्र में अपनी ओर खींच करके पड़ी रहती है। इसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। और जब हमारे जीवन की जीवन ऊर्जा हमारे काम केंद्रों में पड़ी रहती है तो हमें वासना के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं है। तो आइए इस ऊर्जा को ऊपर उठाना है। तो ये उठती है मेडिटेशन से, योग से उठेगी और उठ करके दूसरे चक्र स्वादिष्ठान पर आती है। नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है। तीसरा चक्र मणिपूरक नाभि में, फिर हृदय में बाईं ओर अनाहत चक्र होता है। कंठ में हमारे विशुद्ध चक्र होता है। दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र होता है और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। इस तरह से शरीर में 7 चक्र बताए गए योग के माध्यम से। तो हर चक्र का अपना मित्रों एक स्वभाव है। आपकी ऊर्जा जिस चक्र पर होगी आपके जीवन का व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। ये अनाहत चक्र है। हृदय के बाएं हिस्से में अनाहत चक्र होता है यहां पर, और उसका स्वभाव है देवी और सज्जनों, अनाहत चक्र का स्वभाव है निर्भय होना, निर्भयता इसका स्वभाव है। और कभी अगर आपको जीवन में आपके अज्ञात भय सताए तो भीतर ही भीतर आप इस चक्र में जाएं, अपने आप को टिका लें
भीतर ही भीतर आप अपने आप को इस चक्र में टिका करके हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई को इस पर टिका लें। कौन सी चौपाई है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और इस चक्र पर वाइब्रेशन आएगा और 5 मिनट के बाद दुनिया में सबसे निर्भीक व्यक्ति आप बन जाएंगे। इस तरह का प्रतिदिन आप अगर अभ्यास करते हैं तो अज्ञात भय आपसे कोसों कोसों दूर चला जाएगा। तो चक्र और चौपाई का यह परिणाम है। कई बार लोग कहते हैं हमारी परिवार में आपस में बनती नहीं है, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती, माँ बाप की बच्चों से नहीं बनती, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ मत करिए। आपके जीवन का केंद्र है नाभि। एक प्रयोग बता रहा हूं। आपके जीवन का केंद्र है नाभि। ये समझ और संतोष का केंद्र है। और नाभि में हमारा मणिपूरक चक्र होता है। तो पहली बार जब आप अपनी मां से अलग होते हैं तो नाभि से ही कट करके अलग होते हैं। और जब आपको लगता है, विशेषकर मां बाप खास तौर पर बच्चों के साथ इस प्रयोग को कर सकते हैं, कि जब आपको कभी लगता है कि हमें अपनी बात अपने बच्चों तक पहुंचाना है और आप किसी कारण बस कह नहीं पाते, पहुंचा नहीं पाते, तो ये प्रयोग करिए। मेरुदंड को सीधा करिए और भीतर ही भीतर नाभि पर टिक जाइए और हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई को मन ही मन गुनगुनाइए, स्मरण करिए, पढ़िए, पाठ करिए। 7वीं चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आपका ध्यान नाभि चक्र में, नाभि केंद्र में, मणिपूरक चक्र है नाभि में। ये संतोष का चक्र है, संतोष का स्थान है, आपके जीवन का स्थान है। और महाराज इससे आपकी पॉजिटिव बढ़ेगी। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चों का व्यवहार आपसे बदल गया है। आप जो बात कहना चाहते थे, जिसे कहने में बरसों लग गया, वह बात बच्चों तक पहुंच गई। बस अंत में एक बात और कह करके चर्चा को विराम देता हूं कि जब हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है, अवसाद आता है, विषाद आता है, तब पता है क्या होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में डोपामाइन के हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से हम उदास हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है, विषाद आता है, अवसाद आता है, तो हमारे शरीर में डोपामाइन के हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से, ये चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हम डोपामाइन नाम के हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से, असंतुलित होने से उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको डॉक्टर क्या देता है? बोले डॉक्टर आपको ऑक्सीटोसिन नाम का एक पदार्थ देता है, एक दवा देता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा होती है, जो आपके ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाता है शरीर में। और जब ऑक्सीटोसिन का लेवल आपके शरीर में बढ़ता है तो डोपामाइन नाम का हार्मोन्स बैलेंस में आ जाता है और आप विषाद से निकल जाते हैं। विदेशों में इस बात पर रिसर्च हो रही है कि भारत के भीतर एक फिजिकल एक्सरसाइज है। विदेशों में इस बात पर रिसर्च चल रही है कि भारत में एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाता है और डोपामाइन को कंट्रोल करता है। और मित्रों, इसी क्रिया का नाम है योग। और आप योग के माध्यम से इस लेवल को संतुलित कर सकते हैं, इस हार्मोन्स को संतुलित कर सकते हैं और विषाद से निकल सकते हैं।
आपको विषाद होगा ही नहीं। और 6 काम करने से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। पहला काम, बहुत छोटे छोटे काम है। किसी भी बात को सुने तो गौर से सुने। जब आप ध्यान से गौर से किसी भी बात को सुनते हैं तो आपका मेडिटेशन हो जाता है। दूसरी बात है क्षमा करें, गलतियों को क्षमा करें। तीसरा, कृतार्थ का भाव जागृत करें, आभार व्यक्त करें। चौथा, विनम्र हो जाएं। पांचवा, बिना मांगे किसी को कुछ दें। और छठवां, मुस्कुराइए। आंतरिक प्रसन्नता से किया हुआ कार्य भी आपके विषाद को कम करता है। ऐसे छोटे छोटे 6 काम करने से आपके भीतर ये हार्मोन्स जो मैंने आपको बताया, डोपामाइन नाम का हार्मोन्स संतुलित होता है और आप विषाद से निकल जाएंगे। इस तरह से जब आप विषाद से मुक्त होंगे, नेगेटिविटी से मुक्त होंगे, आपके जीवन में संतुलन होगा, तब आप अपने आप को अपनी आत्मा के सर्वाधिक निकट पाएंगे और सही अर्थों में आप आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आत्मनिर्भरता के कुछ सूत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। कल पुनः आपसे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।